नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत आज की क्लास में स्वागत है, वेलकम है। आप सब मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3। आपने टोटल पूरा कंप्लीट कर लिया है। पूरे क्वेश्चन हमने जितने भी इम्पोर्टेंट हैं सारे करवा दिए हैं। इस क्लास में जितने भी फार्मूले यूज करेंगे, इन फार्मूलों के लिए हम एक स्पेशल क्लास आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। इसी चैनल पे संकल्प नाम की प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और वहाँ से आप जा कर के जो क्लास नहीं देखी है फार्मूला की, ये सवालें जितने भी एक्सरसाइज 8.3 उसी को आएगी जिस व्यक्ति को फार्मूला आएगा। अगर आपको फार्मूले नहीं आते तो आप सवाल नहीं लगा पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले इस क्लास को देखने से पहले आप लोग जा कर के फार्मूला देख लो। समझ रहे हो ना बात को। अगर फार्मूला नहीं देखोगे तो आपको सवालें बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी। इसलिए हर चीज़ एकदम बिल्कुल ध्यान से समझ करके फार्मूला लगाएंगे, प्रॉपरली सीखेंगे, प्रॉपरली पढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोग मस्त से अच्छे से बढ़िया से सीखते रहो। और यही इतनी बातें हैं और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। अगर फार्मूला नहीं आएगा तो आप लोग को ये मान के चलो कि आपको सवाल नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए अगर सवाल सीखना चाहते हो तो आपको फार्मूला सीखना पड़ेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पहला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि साइन ए, सेक ए और tan ए को जो है ना वो काट के पदों में लिखो। काट के पदों में मतलब कि काट के टर्म में, मतलब कि इनको इतना हल करो कि ये सब काट में बदल जाएं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं कुछ नहीं करूँगा, सो सिंपल अपना काम करते हुए आसानी से बढ़ते आगे चले जाएंगे। अब देखो ध्यान से, साइन है ना, साइन ए, ठीक, साइन ए है। अब साइन ए को आप लिख सकते हो 1/कोसिकेंड ए, या थीटा रहेगा थीटा लिख देंगे, ए रहेगा तो ए लिख देंगे, बी रहेगा तो बी लिख देंगे। अब कहेंगे ये बराबर कैसे होते हैं, ये फार्मूला है डायरेक्ट, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, ये साइन थीटा है, साइन ए, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा क्या होता है आपका कर्ण बटे लंब। तो इसको जब यहाँ पर कर्ण बटे लंब करोगे पलट जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। समझ गए ना बात को। इसलिए ये क्या होता है, बराबर होता है। मैंने पिछली क्लास में सारी बातें कर रखी हैं, जिन्होंने नहीं देखी वो देख ले जा करके। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि इस तरीके से, क्योंकि डिस्टर्ब होगा इस तरीके से। अब देखो कॉसेक ए है ना, क्या है कॉसेक ए, और कॉसेक ए बराबर 1/कॉसेक ए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जो मैंने तीसरा फार्मूला लिखवाया था, ठीक है। इसके बाद बटे वाले के बाद तीसरा फार्मूला लिखवाया था, कॉसेक स्क्वायर मतलब कॉसेकेंड स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। जैसे सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसी प्रकार से। तो अब वहाँ से ए निकल के आएगा कॉसेक ए, कॉसेक मतलब कि कॉसेकेंड ए का मान निकल के आएगा अंडर रूट के अंदर, क्या निकल के आएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, यही होगा इसका, ठीक। क्योंकि इसका फार्मूला होता है आपका, आप जानते हो, जिन लोगों को नहीं पता हो लिख दे रहे हैं यहाँ पर, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस पर स्क्वायर लगा, इस पर अंडर रूट लग जाएगा, बात इतनी है। हमें इसका मान चाहिए, स्क्वायर का नहीं चाहिए। तो स्क्वायर का नहीं चाहिए तो इस पर स्क्वायर लगा है, उस पर अंडर रूट लगा देंगे, बस बंद हो जाएगी। ये आपका सॉल्व हो गया। अब बात करें हम किसका, सेक का। क्या बात करें, सेक का। अब देख रहे हैं ध्यान से, हमें सबको किस में लाना है, कॉट के पद में लाना है, बस कॉट के पदों में। यानी फाइनल हल हो तो वहाँ पर कॉट अकेले हो और कोई रेशियो ना हो, इसका मतलब ये होता है। अब सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर, अब सेक स्क्वायर डायरेक्ट क्या होता है, अगर हम सेक की बात करें तो सेक का फार्मूला सीधा होता है अंडर रूट, क्या होता है अंडर रूट, जैसे ये बनता है ना वैसे वो भी बनता है, ठीक है। तो से आपका यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1, ए आ गया tan में। अब tan क्या होता है, कॉट का उल्टा होता है, या फिर कॉट tan का उल्टा होता है। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये पर इसका तिरछा गुणा करोगे भिन्न है, तो यहाँ से आपका बन जाएगा 1 प्लस कॉट कितनी, कॉट स्क्वायर ए बटे कॉट स्क्वायर ए। अब इसको अलग अलग कर लोगे, चाहो तो अलग अलग कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऊपर वाला वैसे रहेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे, अब देखो ये आएगा तुम्हारा क्या,
इसको लिख सकते हो काट ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो इसका फाइनल उत्तर यहाँ पर बनेगा 1 प्लस काट स्क्वायर ए बटे काट ए। ये आपका बन गया। एक उत्तर आपका ये तो नहीं हुआ, एक उत्तर आपका ये हो गया, एक उत्तर आपका ये हो गया। मैंने दो पद सॉल्व कर दिए, कौन कौन से, साइन और सेक। अब टेन की बात करें, टेन को लाना है किसमें, टेन में लाना है कॉट में, सीधा इसका सीधा फार्मूला ही होता है टेन ए बराबर 1 बटे कॉट ए। एक उत्तर आपका ये हो जाएगा। तीन बातें थी, ये था, ये था और ये था। हमने इस पहले क्वेश्चन में तीनों बातें आपको प्रॉपर्ली समझा दी, सिखा दी, सारी बातें हमने कर दी इसमें, ठीक है। अब आशा करते हैं कि आप लोग को ये प्रॉपर दिख भी रहा होगा और प्रॉपर समझ में भी आया होगा। चलो बहुत बढ़िया, और बढ़िया है, आप लोग अच्छे से समझते रहो इसको, ठीक है। चलो हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त करो। किसमें, सेक ए के पदों में व्यक्त करो। देखो इसे वहाँ पर तो 3 दे दिया था, साइन, सेक और टेन। इनको किस में बदलना था, कॉट के टर्म में, कॉट के पदों में व्यक्त करना था, तीनों को जो भी बदले थे, पहला क्वेश्चन था। अब सेकंड में क्या कह रहा है कि सेकंड में कह रहा है कि अब त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं, कुल 6 होते हैं। सेक में तो पूछ ही रखा है, अब सेक को निकाल दो, बचेंगे कितने, 5। तो जो 5 तुम्हारे त्रिकोणमिति अनुपात हैं, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉसेकेंट है और आपका कॉट है आपका, ठीक है। तो सेक में तो पूछा ही है। तो ये 5 अनुपात आपको उन सबको, जैसे भी हमने पहला क्वेश्चन हल किया था वैसे इन सबको भी आपको क्या करना है, हल करना है। चलो बहुत बढ़िया, हम बदलेंगे। सबसे पहले मैं बदलूंगा किसको, साइन को। किसको बदलूंगा, साइन को। अब देखो साइन क्या होता है, साइन डायरेक्ट क्या होता है, नहीं समझे बात को। अब साइन को किस में बदलना है, सेक में। तो क्या करोगे, अब साइन का सीधा साइन ए का फार्मूला होता है आपका, क्या होता है जानते हो, नहीं पता होगा ना, 1 माइनस, पहला ही फार्मूला था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का निकालेंगे। जब साइन स्क्वायर यहाँ स्क्वायर निकालोगे तो यहाँ कास को इधर ले जाए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर निकालोगे तो उधर चला जाएगा माइनस में, तो ये बन जाएगा आपका, इस पर स्क्वायर, इस पर रुक जाएगा, तो आपको हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए, वो भी अंडर रूट के अंदर। अब देखो ध्यान से, ए स्क्वायर है, अब कास उस सेक का उल्टा होता है, तो इसको 1 माइनस 1 बटे सेकेंड स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसका गुणा यहाँ करा देंगे तिरछा, तो तिरछा कराओगे तो यहाँ पर आपका आएगा सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 और बटे में हो जाएगा आपका ए सेकेंड स्क्वायर ए। अब इसका स्क्वायर है, ब्रैकेट हट जाएगा, ऊपर वाले का ब्रैकेट लगा रहेगा, तो इसका फाइनल उत्तर जो होगा आपका ए, इसको लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 पूरे के बटे में सेक ए। ये आपका चेंज हो जाएगा इस तरीके से। साइन बदल दिया हमने। अब बदलते हैं कॉस को, ठीक है। क्या बदलते हैं, कॉस को। तो यहाँ लिख देता हूँ, कॉस ए का सीधा फार्मूला होता है सेक के टर्म में 1 बटे सेक, बस कहानी खत्म। साइन कॉस सेक का उल्टा होता है, सेक कॉस का, कॉस सेक का, टेन कॉट का, कॉट टेन का। ये हो गया, ये पहली बात, ये पहला रेशियो था, ये आपका दूसरा था। अब मैं तीसरा हल करने चल रहा हूँ, कौन सा, साइन हो गया, कॉस हो गया। अब मैं हल करने जा रहा हूँ टेन ए, टेन ए को सेक के पद में। तो डायरेक्ट इसका फार्मूला ही होता है आपका अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, समझ गए। तो ये भी आपका मामला हो गया क्लियर, ठीक। चलो बहुत बढ़िया, हमें पद में लाने हैं बस, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो गया। अब देखो ध्यान से, चौथा अगर बात करें, अगर हम चौथा बात करें, क्या कॉसेक ए जो आपका रेशियो होगा, कॉसिकेंट ए को सेक में लाना है, तो हम क्या करेंगे। अब देखो ध्यान से, दिमाग चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, तुम चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। साइन का मामला ये निकल गया है, साइन उल्टा होता है किसके, कॉस के। तो डायरेक्ट भी तुम चाहो तो बदल सकते हो, लेकिन डायरेक्ट नहीं बदलना चाहते तो नहीं बदलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो ध्यान से, आराम से रिलैक्स होकर सीखना चाहिए।
बिल्कुल। अब तुम चाहो तो ऐसे ही कर लो, ज़्यादा ठीक रहेगा। कॉसेक ए है ना, आएगा हल करने पर, वही कोई मतलब है नहीं। तो कॉसेक ए को क्या लिख सकते हो, 1/sin ए। साइन ए का मान आपने यहाँ निकाल रखा है, यहाँ पर रख दो। यहाँ रखोगे जैसे सेक स्क्वायर ए -1 बटे सेक ए, ये भिन्न में है, बटे में है तो पलट जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा तुम्हारा सेक ए बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। ये भी आपका उत्तर हो जाएगा। हमने 4 बातें निकाल दी, ठीक है, क्लियर हो गई बातें। चलो बहुत बढ़िया। एक बात बचती है पाँचवीं कौन सी है, पहला ही हो गया, दूसरा ही हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा हो गया, पांचवा बच रहा है। अब पांचवें में कौन बच रहा है, एक बच रहा है आपका, कौन सा, कॉट थीटा। क्या बच रहा है, कॉट ए बराबर। अब सेम जैसे हमने कॉसेक का निकाला था वैसे टेन का, तब टेन का निकाल रखे हैं तो कॉट का भी हो जाएगा, क्योंकि कॉट क्या होता है, 1/10 होता है। अब 10 का मान ये है तो इसको बटे में लिख दो ऐसे, बस 1/√, यहाँ पर आएगा सेक स्क्वायर ए -1। ये भी आपका उत्तर हो जाएगा। हमने पाँचों रेशियो जितने थे सबको मैंने सेक के फॉर्म में आपको ला दिए। आई होप आशा करते हैं आपको प्रॉपर्ली दिख रहा होगा। ठीक, चलो ये बात आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी है, मैंने सॉल्व कर दिया। इनको प्रॉपर्ली लिख करके मैं एक एक चीज़ें जैसे समझा रहा हूँ ना वैसे प्रॉपर्ली क्या करना, आप समझ लेना। अगर आप समझोगे नहीं तो फिर जान लो कि आपके लिए प्रॉब्लम में रहोगे और आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। फिर वही है ना कि, और ये सब सारे फार्मूले समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको समझ में नहीं आएंगे ना तो फिर बहुत दिक्कत होगी। और चलो अब आपका क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, दूसरा हो गया।